बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान राम भाइयों सहित बारात लेकर के वापस आ गए हैं और गुरु के आदेश से गांव में प्रवेश किया है। राज दरबार में पहुंच गए हैं और दशरथ जी ने जितने भी बाराती आए हुए थे सबको ससम्मान सुखपूर्वक उनकी विदाई की है। सभी लोग जाते हैं और ढोल बजारा बजा कर जाते हैं, उनकी विदाई होती है और सभी यशगान करते हैं भगवान राम के चरित्र का और सभी के चरित्र का यशगान करते हैं और कहते हैं, चले निशान बजाय सुर निज निज पुरुष के पाई, कहत परस पर राम जस प्रेम न हृदय समाय। इतना स्नेह है, एक दूसरे का गुणगान करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, हृदय में प्रेम उमड़ा हुआ है। सब विद सबहि समद नर नाहु, रहा हृदय भरपूर कुछाहु, जहाँ रनिवास तहाँ पर उधारे, सहज बहुतिन कुंवर निहारे। बहुत ही उत्सुकता है, बड़ा ही उत्साह है, बड़ा विदा होकर के आई है। अब रनिवास में जाते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण भरत के साथ बधुओं के साथ और रनिवास में जाते हैं। रनिवास तहाँ पर उधारे, सहज बहुतिन कुंवर निहारे। वहाँ उनकी निहारन होती है, क्षरण होती है। और लिए गोद कर मोद समेता, हो कही सके भयो सुख देता, वधु सप्रेम गोद बैठारे, बार बार हे हर्ष दुलारी। माताएं वधुओं को स्नेह प्यार करती हैं और स्नेह प्यार के साथ उनको दुलाती हैं, गोद में बिठा लेती हैं। एक समाज मुदित निवासो, सब कह पुर अनंत की वासो, कहो भूप जन वैव विवाहो, सुन सुन हर्ष भूत सब काहू, जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुविध भूप भाट जिम करनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। सभी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि जनक जी की प्रशंसा करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से और विधि विधान से उन्होंने सारा कुछ सबको सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है, सारे सुख दिए हैं। सुनो सुतन समेत नहाय नपो, बोल भी ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि धरी, 5 जई रात। राजा ने पुत्रों के साथ स्नान किया है, सभी पुत्रों ने स्नान किया है और गुरु वशिष्ठ आज सारे देवताओं ब्राह्मणों को बुलाया है, अपने ब्राह्मणों के साथ बैठकर के भोजन किया है। जो विधान है उसी विधान से भोजन किया है और आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते 5 घड़ी रात बीत जाती है। 5 घड़ी व्यतीत हो गई, यानी 4 घड़ी की 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 5 घड़ी बीत गई। बात करते करते इतना उत्साह है। सभी क्या होता है, जिसका शादी ब्याह होता है सभी इसी तरीके से उत्साह मनाते हैं, वैसे उत्साह हो रहा है। मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन, अंचहि पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध सुगंध भूषित छवि छाए। सबको इत्र लगाया गया है, सबको भोजन के बाद पान खिलाया गया है, शुद्धि की गई है। राम ही देख रजाय सपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहर ताई। सभी भोजन करने के बाद अपने अपने घर जाते हैं, राम की प्रशंसा करते हैं, पुराण बात गाते हैं, दशरथ परिवार की प्रशंसा करते हैं, विवाह की घटनाओं की प्रशंसा करते हैं। घटना करके आपस में बातचीत करते हुए अपने घर जाते हैं। कहीं न सके सत सारथ शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहिए कवन विद वरनी, भूम नाग सिर धरई की करनी। इतनी सुंदर इतना भाव विभोर प्रेम में मग्न है, इतना उत्साह है। हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, इनका वेद विरंच महेश गणेशु और शारद सत
ये भी इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो मैं किस बात का वर्णन करूं। इतना सुख प्राप्त हो रहा है, जिस समय विदाई होकर के आई है भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह का आनंद ही छाया हुआ है पूरी अयोध्या में। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। नभ सब भात सवै सन्मानी, कहे मृदु वचन बुलाए रानी, वधु लड़कनी पर घर जाई, राखे नयन पलक किए नाई। राजा ने सबको यथोचित सम्मान दिया है, सबको विदा किया है, सभी जो रिश्ते नातेदार रुके हुए हैं सबका सम्मान करते हैं, और रानियों को बुलाया है, रानी को समझाया है। ये वधुएं, ये लड़कनी दूसरे घर से आई हुई हैं, इनको बड़े ही नयनों की पलक के तरीके से संभाल करके रखना है। इस प्रकार से आंख का पलक होता है, इस प्रकार सास की जिम्मेदारी होती है उस पुतली को, उस बहू को आंख समझ करके और अपने को पलक समझ करके बहू के साथ ऐसा व्यवहार करना है। ये दूसरे घर से आई हुई हैं, उन रानियों को राजा दशरथ ने समझाया है। लरिका समित उनीद बस शयन करावहु जाय, अस कही गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाय। सबको विदा करते हैं, कहते हैं पुत्रों पुत्र वधुओं को विश्राम कराइए। सबको यथोचित जो विधि रीत है, कुल रीत है, समझाने के बाद राजा दशरथ विश्राम करने के लिए जाते हैं। भूप वचन सुन सहज सुहाए, और जरत कनक मणि पलंग कसाए। सुभग सुरभ पय फैन समय समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। बहुत ही सुंदर ढंग से वो पलंग सजाए गए हैं, हिरण्यपर्णा जवाहरात लगाए गए हैं, सुरभि सुगंधी भी उसमें लगाई गई है। बहुत ही सुंदर पलंग सजाए गए हैं पुत्रों के लिए। उप वर हनन उप वरहन वरने न जाइए, स्रग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुट चारो चंदोबा, कहत न बनय जान जहि जोबा। सेज रुचिर रचित राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुन पुन भायन दीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी। पूरी तैयारी कर दी गई है। सब भगवान राम ने अपना पलंग लिया है विश्राम के लिए, और उसके बाद भाई राम ने जब आज्ञा दी है तब तीनों भाई अपने अपने शयन कक्ष में जाते हैं और पलंग पर विश्राम करते हैं। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सब प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, कही विदतात ताड़का मारी। माताएं प्रसन्न होती हैं और विश्वामित्र के साथ जो यात्रा हुई है भगवान राम लक्ष्मण की, उसके विषय में चर्चा करती हैं। कैसे आप छोटे छोटे बालक और ताड़का जैसे निशाचरों का कैसे वध किया है, इसी की चर्चाएं प्रारंभ करती हैं। घोर निशाचर विकट भट, समर नहीं काहू। मारे सहित सहाय किम खल मारीच सुभाव। पूछती है नारियां, माताएं पूछ रही हैं, ये सुभाव मारीचा तो कैसे मारा है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करे दुय भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। उनका गुरु के प्रसाद से सारी विद्या प्राप्त हुई है। आपका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, इस कारण सब सरल काम हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोग कृपा से सब कुछ कर लिया है। मख रखवारी कर दुय भाई, दोनों भाई यज्ञ की रखवाली करते रहे हैं और गुरु प्रसाद से हम सारी विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। ऐसा भगवान राम ने समझाया है माताओं को। मुनती तरिए लगत पड़ा दूरी, कीरत रही गुण भरपूरी। कैसे तुमने ये तारी है, नारी को कैसे तारा है, धूल धूसक पड़ी उस अहिल्या को कैसे तारा है। भगवान राम ने कहा, कमट पीठ पव कूट कठोरा, नत समाज मोह से उधन तोरा। उस अहिल्या को तारने की बात बताते हैं और कहते हैं, जो कमट पीठ कटकूट कठोरा, बहुत ही कठिन ये धनुष है, इसको उस
को समाज के मध्य कैसे तोड़ दिया है, सारी बातें पूछती हैं हमारी माताएं। सुविजय सुजान की आए आए भवन गाय सब भाई, सकल अमानुष करण तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। कहते हैं हमारे दोस्त गुरु जी की कृपा है, सब विश्वामित्र जी की कृपा से सब कुछ हुआ है। आदि सुफल जग जनमो हमारा, और देखता विदु बदन तुम्हारा, ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ए विरंज जन पार ही लेखे। बेटा जिस समय तुम यहाँ से गए थे और जब तक वापस नहीं आए हो, तो मेरा हृदय में समय आप विराजित रहे हैं। मैंने कैसे समय काटा है, ये माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता है। ऐसी माताओं ने अपनी व्यथा व्यक्त की है भगवान राम से। राम कुशोषिय मातु सबो, कही विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नीत वसनैन। भगवान राम ने कहा है सब ईश्वर की कृपा है, जहाँ जो होना होता है। यश प्राप्त करना था, श्री माता आपने मुझे भेजा था, मुझे सारा यश प्राप्त हुआ है। और विनीत शब्दों से समझाया, अपनी माँ को सुंदर वचनों से समझाया है। और नींद समझाते समझाते नींद आ गई है। भगवान राम सोने लगे हैं। नींद बस नैन तो नींद आ गई है। जाते बजाते नींद हूँ बदन सोह सुत सोना, मनहु सांझ सरसी रहु सोना, घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी नारियां, जैसे माताएं, भगवान राम सो रहे हैं, लक्ष्मण भरत सो रहे हैं, सारी माताएं अपने बच्चों के बदन को देखती निहारती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। कैसे कैसे बच्चे थे, आज इतने बड़े हो गए हैं, कैसे कैसे जाकर के संग्राम किया है और बधुओं को लेकर के आए हैं। रात भर जागरण करती हैं। और पुर की सारी नर नारी घर घर करहीं जागरण नारी, इतना खुशहाली है। पूरे अयोध्यावासी की नर नारियां सब आज जागरण कर रहे हैं। देहि परस्पर मंगल गारी गाते हैं। और एक सगुन होता है, जो गालियां गाई जाती हैं, वो गालियां भी गा रही हैं। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी, सुंदर बदन सासुलय सोई, खनिकन जन सिर मन उर गोई, रात पुनीत काल प्रभु जागे, और न चूर्ण बर भूलन लागे, बंद मगध गुने गन गाये, पुरजन द्वार जुहारन आए, बंद विप्र सुर गुर बेतु माता, पाय असीम मुदित सब भ्राता, जनन सादर बदन निहारे, उपत संग द्वार पग उधारे। सारी रात बिता दी है। राज रजनी, सुंदर रजनी शोभायमान हो रही है। आज सुंदर बधुएं सास के साथ सोई हैं। खनिकन जन सिरमन पुर गोई, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। आज प्रातः काल हुआ है, प्रभु राम जाग गए हैं। अरुण चूर्ण पर बोलन लागे। सभी जो प्रकृति के नियम होते हैं, सब सुबह सुबह अपनी कृतियां करने लगे हैं। बंद सभी अपने गान गाने लगे हैं। विप्र सुर गुरु पित माता सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्राप्त करके सबका आशीर्वाद लेते हैं। सारे भ्राता आशीर्वाद लेते हैं। जननी सादर बदन निहारे, और माताओं के पास जाते हैं। माताएं केवल अपने बेटों के बदन को निहार रही हैं। बदन को निहार करके बड़ी ही खुश हो रही हैं। वो पद संग द्वार पगुधारे, और भगवान को राजा दशरथ के साथ, पिता के साथ बालक दरवाजे पर आते हैं। द्वार पगुधारे, दरवाजे पर चल देते हैं। कीन सोच सब सहज सुचे, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करे तात वहीं आए। चारों भाई सारे नित्य क्रियाएं की हैं चारों बालकों ने, और अपने पिता के साथ आ गए हैं। भूख विलोक लिए और लाई, बैठे हर्ष रजाय सताई, देख राम सब सभा जुलानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। भूख के साथ सारे बैठे बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर और
देख करके सारी सभा ऐसे जुड़ाती है जैसे बहुत ही गर्मी का समय हो और कहीं उसे छाया मिल जाए, कहीं मच्छर पर पानी मिल जाए और फिर कहीं हवा चल रही हो पेड़ की, क्या आनंद आता है। ऐसे सभा सुख महसूस कर रही है, जुड़ा रही है। लोचन लाभ अवध अनुमानी, लोचनों को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है प्रभु राम को देख करके। उन्हें वशिष्ठ उन्हें कौशकुआई और सुभग आसन मुनि बैठाए। उसी समय वशिष्ठ आ जाते हैं और गुरु विश्वामित्र भी आ जाते हैं। दोनों को उचित आसन दशरथ जी देते हैं और उनको बिठाते हैं। सुतन समेत पूजे पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। दशरथ जी ने सबके चरण वंदन किया है, बेटों के सहित चरण वंदन किया है और गुरुओं ने राम की ओर देखा है। राम से विशेष स्नेह है। राम ज्येष्ठ भ्राता है, पुत्र है। कहानी वशिष्ठ धर्म इतिहासा, और सुनहि महेश सहित निवासा। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। हमारे वशिष्ठ जी इतिहास सुनाते हैं, धार्मिक चर्चाएं करते हैं। हमारे गुरु उत्सव चर्चाएं करते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है, जो कुल रीत है, जो गुण रीत है, जो वेद रीत है, जो धर्म रीत है, इसका ज्ञान बच्चों को ऐसे होता है। सारे लोग बैठ करके बच्चों के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। बोले बाम देव सब साची, तीरथ कलच लोक त्यों नाची। सुने आनंद भयो सब काहू, राम लखन पुर अधिक उछाहू। बहुत ही सुंदर आनंद होता है। राम लक्ष्मण पर विशेष उत्साह प्राप्त हो रहा है लोगों को। मंगल मोद उछाहू, मंगुल्यानंद कंद भगवान की